श्रोताओं, कल थोड़ी देरी हो गई, लेकिन फिर भी भगवान की दया से जितना मौका मिला उतना आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया हुआ है। अभी 16,000 स्त्रियों का जहां भौमासुर का परमात्मा ने वध करके उनसे राजकन्याओं को मुक्त करवाया, वही आप तक कथा पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कृष्ण के पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो सत्यभामा रानी को संग ले प्राग ज्योतिष नामक भौमासुर के नगर में गए, जहाँ पर्वत, शस्त्र, जल, अग्नि और पवन के किले हैं, जिनमें कोई प्रवेश न कर सके। ऐसा भयानक गढ़ मूर दैत्य की हजारों दृढ़ फांसियों करके चारों ओर से व्याप्त है। कृष्ण ने गदा से गिरदुर्ग तोड़ा, शस्त्र दुर्ग, बाणों से, चक्रों से अति दुर्ग तोड़ा। इसके उपरांत जल दुर्ग, पवन दुर्गों को तोड़ा। इसी प्रकार मूर दैत्य की फांसियों को काट डाला। शंख बजने से, शब्द से अनेक युद्ध के यंत्र उल्टे चले और शूरवीरों ने हृदय व मन थरथर काँपने लगा। तब गदाधारी भगवान कृष्ण ने गदा से भौमासुर की नगरी के कोट को तोड़ डाला। प्रलय कालिक वज्र के शब्द से समान भयंकर शब्द वाले पांचजन्य शंख का शब्द सुन 5 मुख वाला मूर दैत्य जल के भीतर सो रहा था। वो उठा, अति खोटी दृष्टि, प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान तेज भयंकर रूप वाला मूर दैत्य त्रिशूल हाथ में ले 5 मुख फाड़कर मानो त्रिलोकों को निगल जाए, इस प्रकार दौड़ता हुआ भगवान कृष्ण के सन्मुख आया। जैसे ही सर्प गरुड़ के सम्मुख जाता है और बड़े जोर से त्रिशूल को फिराकर गरुड़ पर चलाया, 5 मुख फाड़कर महाघोर शब्द किया। उस शब्द का नाद अंतरिक्ष, पृथ्वी, संपूर्ण दिशाओं में फैलकर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उस समय कृष्ण गरुड़ के ऊपर त्रिशूल आता देख अपने बाणों से 3 टुकड़े कर दिए। मूर दैत्य के 5 मुखों में 5 बाण मारे। तब मूर दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर कृष्ण के ऊपर गदा चलाने लगा। तब भगवान ने संग्राम में आते हुए उस गदा के हजारों टुकड़े कर डाले। उस समय भुजाओं को उठाए दौड़कर सन्मुख आए हुए मूर दैत्य का सिर कृष्ण ने लीलापूर्वक अपने चक्र से काट लिया। जिस प्रकार इंद्र के ब्रज से पर्वत शिखर कटकर गिर पड़ता है, इसी प्रकार मस्तक कटने पर प्राण मुक्त हो वो जल में गिर गया। उसके अति बलवान 7 पुत्र थे। पिता के दुख से अत्यंत दुखी हो महाक्रोध कर बदला लेने के लिए आए। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और 7वां अरुण, ये सब पीठ नाम सेनापति को आगे कर भौमासुर की प्रेरणा से शस्त्र लेकर रणभूमि में आए। अत्यंत क्रोध करके भयानक मूर दैत्य के पुत्र आकर कृष्ण के ऊपर बाण, तलवार, गदा, बर्छी, गुर्ज और त्रिशूल इत्यादि शस्त्र चलाने लगे। महापराक्रमी भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से उनके चलाए हुए शस्त्रों को क्षण भर में ही तिल के समान काट डाले। पीठ और मूर दैत्य के पुत्रों को सिर, उरु, भुजा, पाव, कवच आदि काट और उसको मारकर कृष्ण ने यमलोक को भेज दिया। तब पृथ्वी का पुत्र नरकासुर कृष्ण के चक्र और बाणों को अपने सेनापतियों का नाश देखकर महाक्रोधित समुद्र से प्रकट हुए मद झरते हाथियों की सेना लेकर बाहर निकला। सूर्य के ऊपर जिस प्रकार बिजली सहित मेघ आता है, उसी प्रकार गरुड़ के ऊपर सत्यभामा सहित कृष्ण को विराजमान देख भौमासुर बर्छी चलाने लगा। संपूर्ण योद्धा भी प्रहार करने लगे। गद के बड़े भाई कृष्ण ने चित्र विचित्र पंख वाले बाणों से भौमासुर की सेना को काट, फिर क्षण मात्र में तीखे बाणों से भुजा, उरु, गर्दन और अंग काट हाथी घोड़ों को मार छिन्न भिन्न कर दिया। हे कौरवों के आनंद देने वाले परीक्षित, जो जो शस्त्र योद्धाओं के चलाए, उन सबको भगवान कृष्ण ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से एक टूक कर काट डाला। कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाए हुए गरुड़ जी भी अपनी चोंच और पंखों से हाथियों को मार मार कर सेनाओं को व्याकुल कर दिया। वो अत्यंत पीड़ित होकर पुरी में प्रवेश कर गए। तब नरकासुर ने युद्ध करते हुए गरुड़ से पीड़ित अपनी सेना को भागी हुई देखकर भौमासुर ने महापैनी धार वाली गरुड़ जी को बर्छी मारी, जिसके वज्र रुक गया। परंतु जैसे
माला के प्रहार को हाथी कुछ नहीं गिनाता, उसी प्रकार गरुड़ जी उसके प्रहार से कुछ भी व्यतीत नहीं हुए। तो भौमासुर ने अपना उद्यम वृथा देख कृष्ण को मारने को त्रिशूल हाथ में लिया, परंतु परीक्षित उस शूल के छोड़ने से प्रथम ही भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। हे राजन, जिस समय कुंडलों सहित मनोहर किरीट से शोभायमान एवं प्रकाशमान भौमासुर सीट कटकर पृथ्वी में शोभित हुआ, उस समय दैत्य हाहाकार ऋषि देवता सब धन्य धन्य कहने लगे। कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा कर कृष्ण स्तुति करने लगे। भौमासुर के मरने के उपरांत पृथ्वी ने कृष्ण के पास आकर तपायमान स्वर्ण में जड़े रत्न से प्रकाशमान कुंडली वैजयंती माला प्रचिता का क्षेत्र अतः महामनि दी। हे नृपोत्तम, उस समय पृथ्वी स्वर्ण में जड़े विश्व के ईश्वर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक पूजित भगवान कृष्ण के सन्मुख दोनों हाथ जोड़ नम्र हो भक्ति और श्रद्धा से स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने पुत्र के लिए तपस्या की थी, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर पुत्र होने का वर दिया। उसी वर के प्रभाव को भौमासुर उत्पन्न हुआ। पृथ्वी ने कहा कि हे देवदेव, शंख चक्र गदा पद्मधारी, हे परमात्मा, भक्तों की रक्षा करने के लिए साकार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिनके नाभि में कमल, कमल की माला धारण करने वाले कमल नेत्र और कमल के समान चरण रखने वाले आपको नमस्कार है। भगवान वसुदेव संपूर्ण प्राणी जिनके वास करे, विष्णु अर्थात सबके हृदय में व्यापक समस्त कार्यों के आदि कारण पूर्ण ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। आप जन्म रहित हो, विश्व के उत्पत्ति करता हो, ब्रह्मा इसलिए अजन्मा हो। हे प्रभु, मैं पृथ्वी हूँ। ज्योति, पवन, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, देवता, मन, इंद्रिया, अहंकार, तत्व और समस्त सावर जंगम आपको अद्वितीय स्वरूप में भ्रम से भासते हैं। हे शरणागतों के दुख हरता, ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणों में आकर पड़ा है, सो तुम इसका पालन करो और सब क्लेशों का शमन करो। अपना हस्तकमल इसके मस्तक पर रखो। भक्तिपूर्वक नम्र हो मधुर वाणी से पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब कृष्ण उसे अभयदान दे सर्व संपत्ति युक्त भौमासुर के स्थान पर गए। वहाँ जाकर कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को भौमासुर के मंदिर में देखी, जिन्हें भौमासुर अपने पराक्रम से बलात्कार कर हर लाया था। इसके उपरांत बलवान कृष्ण को आया हुआ देख संपूर्ण स्त्रियां मोहित होकर दैव से प्राप्त मनोवांछित पति कृष्ण को मन से पतिवरण करने लगी। हे विधाता, इन्हें ऐसी अनुमति दो कि ये हमारे पति हो। इस प्रकार सब कन्याओं ने भक्ति भाव सहित अपना मन कृष्ण में लगाया। भगवान कृष्ण ने उन्हें उज्ज्वल व स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकियों में बिठाकर द्वारकापुरी को भेज दिया। साथ ही बड़े बड़े खजाने, रथ, घोड़ों को भी भेजे। इसके उपरांत 4-4 दांतों के श्वेत रंग शीघ्रगामी 64 ऐरावत कुल के हाथी कृष्ण ने द्वारकापुरी में भेजे। इसके पीछे जब भगवान वसुदेव इंद्रलोक में जाकर अदिति को कुंडल दिए, तब इंद्राणी सहित देवराज इंद्र ने सत्यभामा सहित कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा की। सत्यभामा के कहने से कृष्णचंद्र ने कल्प वृक्ष को उखाड़ गरुड़ के ऊपर रख इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर द्वारकापुरी लिया है और सत्यभामा बगीचे में शोभायमान करने के लिए कल्प वृक्ष उनके बगीचे में लगाया। उसकी सुगंध के मद के लोभी भौरे स्वर्ग के पीछे पीछे चले आए। हे राजन, प्रथम देवराज इंद्र ने कार्य सिद्ध करने के लिए अपने किरीट के अग्रभाग भगवान कृष्ण के चरणों में लगाकर नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की और कार्य सिद्ध होने पर उनसे विरोध किया। ओह, देवताओं का बड़ा क्रोध आता है, धनिकता को भी धिक्कार है। इसके एक मुहूर्त मात्र में 16,108 महल के सर्वत्र परिपूर्ण भगवान कृष्ण के जितनी स्त्रियां थी उतनी स्वरूप धारण कर उनका यथायोग्य पानी ग्रहण किया। जिनके घर के समान कोई घर नहीं था, इस प्रकार उन रानियों के घरों में सदा पूर्ण आनंद स्वरूप रहते थे। भरों के समान ग्रस्त धर्म करते अचिंत्य कार्य करता अविनाशी भगवान लक्ष्मी के अंश रूप स्त्रियों के साथ विहार करते थे। हे परीक्षित,
ब्रह्मादिक देवता जिनके मार्गों में नहीं जानते, उस लक्ष्मीपति कृष्ण को पति पाकर वो स्त्रियां उनको निरंतर बढ़ी हुई प्रीति और स्नेह भरे रहस्यपूर्वक अवलोकन करती थी, आनंदपूर्वक नवीन नवीन भाषण और लज्जा का सेवन करती थी। यद्यपि एक रानी के पास 100 दासियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, परंतु तो भी सामने जाकर लीवा लाना, आसन बिछाना, सुंदर पूजा करनी, चरण धोना, बीड़ा लगाना, चरण दबाना, पंखा करना, अंतर लगाना, फूल चढ़ाना, केशों का संभालना, सैया बिछाना, स्नान कराना और भेंट देना, ये सब सेवा भले प्रकार आप ही करती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां पारिजात हरण नरक वर्धन नाम 29वाध्यायः। हे परीक्षित, किसी समय सुखपूर्वक शया पर बैठे हुए जगतगुरु अपनी पति कृष्ण की रुक्मिणी सखिया सहित चमर डुलाती हुई सेवा करने लगी। जो जन्म रहित भगवान लीलापूर्वक इस विश्व का उत्पन्न, पालन और संहार करते, वो भगवान अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए यदुवंश में आकर प्रकट हुए। वहाँ ग्रहों के भीतर अत्यंत दैदीप्यमान मालाएं लटक रही थी, अत्यंत शोभायमान छत बंधी थी, मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, मधुमल्लिकाएं पुष्पों की मालाओं पर भौरों के झुंड गूंज रहे थे। झरोकों की जालियों में से होकर चंद्रमा की निर्मल किरणें झिलमिला रही थी। कल्प वृक्ष के वन के सुगंध लिए उद्यान से सुगंध की वायु चल रही थी। हे राजन, झरोकों की जालियों में से अगर तगर के धूप का धुआं निकल रहा था। उस मंदिर के भीतर शैया बिछी थी, उस पर दूध के फेन के समान कोमल श्वेत बिछोना बिछा रहा था। उसके ऊपर सुखपूर्वक बैठे हुए जगत ईश्वर कृष्ण रुक्मिणी की सेवा करती हीरो की दंडी वाला चमर सखी के हाथों में देकर उनसे पवन करती रुक्मिणी भगवान कृष्ण के चरणों को देख रही थी। भगवान कृष्ण के निकट मणियों की जड़ाओं नृपुरों का शब्द करती अत्यंत शोभायमान लगती है। कैसी रुक्मिणी है! उंगलियों में मुंदरी पहने, कलायों में चूड़ी कंकन पहने, हाथों में बिजना ले रहे, साड़ी के छोर के ढके जो वक्षस्थल, उसकी केसरों से रंगा हुआ अरुणा जो मोतियों का हार और कटे में पहने हुए अमूल्य मेघ का उन्हें शोभायमान हो रहा था। लीलापूर्वक देह धारण करने वाले कृष्ण, योग्य जिसका रूप है और कृष्ण के बिना जिनका कोई आश्रय, ऐसी रूपवती साक्षात लक्ष्मी समान रुक्मिणी जी को देखकर, जिसकी अलके कुंडल दुखी युक्त कंठ से शोभायमान मुखार विंद से मंद मुस्कान रूप अमृत झलक रहा था, उसे देख प्रसन्न हो हंसकर कृष्ण बोले। भगवान बोले, हे राजपुत्री, लोकपालों के समान ऐश्वर्य वाले महाअनुभव, लक्ष्मीमान रूप, उदारता और बल से बड़े हुए राजा तुम्हारी चाहना करते थे, और कामदेव के मत से व्याकुल शिशुपालादि राजा तुम्हारे लेने के लिए आए, जिन्हें तुम्हारे पिता दे भी चुके थे। फिर तुमने किस कारण उन्हें छोड़कर हमें तुम्हारी बराबर के भी नहीं है वर्ण किया? हे सुंदरी भ्रुकुट वाली, बहुधा राजाओं के से डरकर तो हमने समुद्र की शरण ली है, और बलवानों के साथ विरोध होने से भी हमने राजगद्दी त्याग रखी है। हे सुरभ्रु, जिनके आचरण की खबर नहीं है और जो स्त्रियां कहने में न चले, जिनका मार्ग जगत से निराला है, ऐसे पुरुषों का जो स्त्रियां अनुसरण करती वो बहुधा क्लेश और कष्ट पाती है। और हम निष्किंचन हैं, जो निष्किंचन है वह जन हमें अत्यंत प्रिय है। इसलिए सुमध्य धनवान पुरुष कहते हैं कि हम दरिंद्री हो जाएंगे, इस भय से बहुधा मेरा भजन नहीं करते। जिनके बराबर धन, बराबर जन्म, बराबर ऐश्वर्य, बराबर के रूप जाती है, सदा जिनका एक सा निर्वाह होता है, उन्हीं से विवाह और मित्रता होती, छोटे बड़ों की कदापि नहीं हो सकता। हे राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, तुमने कुछ विचार न किया और बराबर का संबंध होता ये बात जाने बिना गुणहीन हमको भिक्षुक के सराहने से भूलकर वर लिया। हे सुंदरी, अब भी तुम अपनी बराबर का क्षेत्रीय देखकर उसका हाथ पकड़ लो तो उस क्षत्रियों से उस लोक और परलोक को मनोरथ को प्राप्त होगी। तब रुक्मिणी ने कहा कि आप मुझे क्यों ले आए? कृष्ण ने कहा कि वामेरु, शिशुपाल, शाल्व, जरासन, दंतवक्रादि समस्त राजा हमसे शत्रुता रखते हैं। तेरा भाई रुक्मी भी वैर करता है। मंगल रूपिणी पराक्रम के मत्स्य अंध गर्वालय राजाओं का गर्व दूर करने के लिए और दुष्टों का तेज हरण करने के लिए मैं तुम्हें हर लाया था। हम घर और देह में उदासीन हैं, हमको स्त्री पुत्रादि
कभी कभी मनुष्य के मन में शंका आती है कि भगवान ने इस तरह से रुक्मिणी से क्यों बात करी। तो एक संदेह कई पुराणों में लिखा है, पद्म पुराण में भी है कि कलयुग आने वाला था, तो ये लोगों के लिए संदेश परमात्मा ने प्रदान किया था कि स्त्री पुरुष के साथ रहे, पुरुष स्त्री के साथ रहे और शुद्धता सात्विकता के साथ में रहे। इसलिए परमात्मा ने इस तरह के वचन कहकर उनको दुर्वाक्य कहे थे। सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, रुक्मिणी का मन हरने वाले आपसे कभी अलग न हो, इसलिए आपको अपना प्राण वल्लभ जानने वाली रुक्मिणी का गर्व दूर करने के लिए इतना कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। इस प्रकार त्रिलोकी के ईश्वर पालन करने वाले अपने प्यारे कृष्ण, जो पहले कभी न सुना था, ऐसा कटुवाक्य सुनकर हृदय में रुक्मिणी जी कांपने लगी और भयभीत हो रुदन करने लगी, बड़ी चिंता करने लगी। नख की अरुण कांति वाले सुकुमार चरणों को पृथ्वी से लिखने लगी। आंखों में अंजन लगाने के कारण शाम आंसू बहने लगे। उसके केशरयुक्त वक्षस्थलों को भिजाती नीचों को मुख की अत्यंत दुखित हो वाणी रुकने से रुक्मिणी व्याकुल होकर चुप हो गई। अप्रिय वचन सुनने के कारण अत्यंत दुख और त्याग करने की आशंका को शोक से बुद्धि रहित होकर रुक्मिणी व्याकुल हो गई। तब उनके हाथ से पंखा गिर गया, कंकन शिथिल हो गए, गिरने लगे और महा व्याकुलता से मोहित हो पवन से गिराई हुई कदली के समान रुक्मिणी मूर्छित हो पृथ्वी गिर गई। उस समय उनके केश भी खुल गए थे। हास्य की गंभीरता न जानने वाली अपनी प्यारी रुक्मिणी का प्रेम बंधन देख करुणा और कृष्णचंद्र द्रवीभूत हो गए और चार भुजा धारण कर शीघ्र पलंग से नीचे उतार दो हाथों से रुक्मिणी को उठाकर एक हाथ से उसके केशों को संभाल कमल के समय मुख को केवल कमल से भुजा पहुँचने लगे। हे परीक्षित, आंसू भरे नेत्र और शोक से ताड़ित वक्षस्थल और पोछ अन्य आश्रय पतिव्रता रुक्मिणी को भुजाओं से संभाल लिया। हंसी में चलायमान चित्त और कठोर हंसी में अयोग्य दिन रुक्मिणी को साधु पुरुषों की गति सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण समझाने लगे। भगवान कृष्ण बोले कि रुक्मिणी, तुम मुझसे ईर्ष्या मत करो और ये बात मैं निश्चय जानता हूँ कि मेरे अतिरिक्त तुम और किसी को नहीं जाननी हो। हे सुंदरी, तुम क्या कहोगे, ये जानने के लिए मैंने हंसी की थी। स्नेह के कोप से फड़के और अधर जिनके चलायमान अरुण कटाक्ष टेढ़ी भ्रकुट वाली मुख की शोभा देखने के लिए हंसी की थी। हे भी प्रिय, अपनी प्राण प्यारी के संग हंसी करके समय व्यतीत करना गृहस्थ के घर में यही लाभ है। सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जब शांत किए तब रुक्मिणी ने प्यारे ने अपने हंसी को ही ये बात जानकर त्यागने के भय को छोड़ दिया। हे भरतवंश उत्पन्न राजा परीक्षित, लाज भरी मधुर मुस्कान और शोभायमान स्निग्ध कटाक्षों के सुंदर मुख देखती हुई रुक्मिणी भगवान कृष्ण से कहने लगी। प्रथम कृष्ण ने कहा था कि तुम हमारे समान नहीं हो, फिर हमारा हाथ क्यों पकड़ा। इसके उत्तर में रुक्मिणी बोली, कमलदल लोचन, तुम्हारे समान मैं ही नहीं हूँ। 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त आपकी बात सत्य है। अपनी महिमा में आरूढ़ तीनों ब्रह्मादिकों के ईश्वर आप कहाँ, और सकाम पुरुषों के जिसके चरण पकड़े ऐसे सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी रूप वाली मैं माया कहाँ मुझमें और आप में बड़ा अंतर है। कृष्ण ने कहा कि राजाओं के डर के मारे समुद्र में आकर रहे। इसके उत्तर में रुक्मिणी कहती कि हे उरुक्रम, ये सत्य है, सत्व रज तम ये 3 गुण ही राजा के हैं। उनके भय से ही मानो सागर के समान अगाध विषयों से अक्षोभित हृदय में चैतन्य धन तुम निश्चलता से प्रकाश करते हो और बलवानों से हमने वैर किया। ये बात जो आपने कही सो भी सत्य है, क्योंकि विषय में जिनकी इंद्रियां लगी रहती है ऐसे पुरुषों में तुमसे विरोध किया है, सो उनसे तुम्हारी अप्रीति है। जो कृष्ण ने कहा था कि हमको राज्याधिकार नहीं है, उसके उपरांत रुक्मिणी कहती कि हे महा अविवेकों का स्थान राज्य है, इसलिए तुम्हारे सेवक लोग ही उसको छोड़ देते, फिर आपने छोड़ दिया तो इसमें आश्चर्य क्या है। कृष्ण ने एक जो कहा था कि हमारा मार्ग जानने में नहीं आता, स्त्री के वश में नहीं हूँ, इसके उत्तर में रुक्मिणी ने यह भी कहा कि तुम्हारे चरणारविंद करंद का सेवन करने वाले मुनि लोगों का आचरण भी पशुतुल्य मनुष्यों की समझ में नहीं आता। यदि तुम्हारा मार्ग जानने में न आए तो क्या, इसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि तुम्हारे अनुवर्ती भक्तों की और तुम्हारी चेष्टा अलग है, फिर इसमें आश्चर्य की क्या।
और निष्किंचन पुरुषों का हम प्रिय और धनवान पुरुष है समझकर हम दरिद्री हो जाएंगे। इस डर के मारे हमारा भजन नहीं करते। यह वार्ता कृष्ण ने कही। उसके उपरांत रुक्मिणी ने कहा कि आपसे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए तुम निष्किंच हो। दरिद्रा रूपी निष्किंचनता तुमने नहीं बनाती है। प्रजा लोगों से भेंट लेने वाला ब्रह्मादिक देवता आपको भेंट देता है, और जो अपने कहा कि हम निष्किंचनों के प्यारे हैं और मुझ पे प्रिय है, सो भी सत्य है। क्योंकि जिनको किंचित भी देहाभिमान नहीं है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मादिकों को आप प्यारे हैं, आपके प्रिय। जो आपने कहा कि धनवान होकर हमारा भजन नहीं करते, ये बात भी सत्य है। क्योंकि धन पात्र के अभिमान से अंधे लोग काल स्वरूप आपको नहीं जानते, इसलिए इंद्रियों को तृप्त करते हैं। आपका भजन कैसे करेंगे? जिसका बराबर का जन्म है उसी से विवाह और मित्रता होती है। ये जो कृष्ण ने कहा, सो इसके उपरांत रुक्मिणी कहने लगी कि परिपूर्ण स्वरूप तुम संपूर्ण पुरुषार्थ और परमानंद रूप हो। बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हारी प्राप्ति के लिए सब वस्तु त्याग देते हैं। उन पुरुषों का और तुम्हारा सेव्य सेवक भाव है। तुम दुखों से व्याकुल व परस्पर प्रीति की ग्रंथि बांधे हुए पामर स्त्री पुरुषों में योग्य नहीं हो और भिक्षुकों की झूठी बढ़ाई है। ये जो कृष्ण चंद्र ने कहा, उसके उत्तर में रुक्मिणी ने कहा कि सबको वैधान देकर सन्यासी और मुनिजन आपकी सराहना करते हैं। पर ये जो आपने कहा तुमने बिना जाने हमें वरासो, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको जिसके लिए सब वस्तु प्रिय लगती है वो जगत के आत्मा स्वरूप और अपना स्वरूप देने वाले आप हो, इसलिए आपको वर और भूल का वर, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्योंकि औरों की तो बात ही क्या, ब्रह्मा और इंद्रादिक देवता भी जिसका आपकी प्रकृति से प्रेरित काल से वेग से सुख का नाश होता है, ये विचार उन्होंने छोड़ मैंने आपको वर्ण किया। इसी कारण आपको मुझ पर अविचारता का दोष लगाया, सो ठीक नहीं है। हे राजा परीक्षित, अपने अज्ञान को दूर करके पुरुषों की बढ़ाई से क्रोधित हो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहने लगी, हे गदाग्रज, तुमने शार्ग धनुष्य शब्द से जरासंधादिक राजाओं को भगाकर जिस प्रकार सिंह पशु को भगाकर अपना बलि लाते हैं, उसी प्रकार आप अपना भाग रूप मुझे ले आए। इसलिए उस राजाओं को डर कर हम समुद्र में आकर रहे, ये भी आपका कहना नहीं बनता। आपने कहा कि जो हमारे चरणों में पड़ते हैं वो दुख पाते हैं, सो भी नहीं बनता। कमलदल लोचन, तुम्हारे भजन की इच्छा से राजाओं को मुकुटमणि राजा अंग पृथु भरत याति गए और चक्रवर्ती राजा राज्यों को त्याग कर वन चले गए। तुम्हारा भजन करने वाले राजाओं को कहाँ दुख होता है, किंतु सुख भी हुआ, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। और कृष्ण ने ये जो कहा था कि समान क्षत्रियों का आप भी हाथ पकड़ लो, इसके उत्तर में रुक्मिणी कहती है कि साधुओं से वर्णित जनों का मोक्ष का देने वाला और लक्ष्मी जिनका सेवन करे, ऐसे गुणों की खान की तुम्हारी चरणार विंदों को सुनकर फिर त्याग सके, ऐसी मरण धर्मिनी कौन विवेकहीन स्त्री है जो सदा मृत्यु के डरने वाले पुरुषों की सेवा करेगी? इसके लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। हे जगदीश्वर, आत्मा रूप भजन करने वाले, इस लोक और परलोक में कामना पूर्ण करने वाले अपने योग्य तुम्हारे ही मैंने सेवन किया है। चाहे अनेक प्रकार की योनियों में मेरा जन्म हो, परंतु उस जन्मों में भी मिथ्या संसार के भय का नाश करने वाले और भक्तों को अपनाने वाले तुम्हारे चरणों की ये मुझे प्राप्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है। हे शत्रुदमन, अखंड रूप, आपने कहा कि बड़े बड़े वैभव वाले राजा आपकी इच्छा करते थे, उन्हीं किस लिए छोड़ दिया? यह आपका कहना असंगत है। क्योंकि आपने जो राजा बताए वो कैसे है कि जो स्त्रियों के ग्रह में गधे के समान केवल भार उठाने वाले बैल के तुल्य सर्वदा केस उठाने वाले शाम की नाई, अपमान पाने वाले बिडावल के समान कृपण और क्रूर सेवक की भांति पराधीन है, उसे मंदभागिनी स्त्री को पति मिलने चाहिए, जिसके कान में शंकर और ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाती है आपकी कथा न आई हो, अर्थात जिसके तुम्हारे गुण न सुने हो, वो कदाचित भूल जाए। परंतु मैंने तो प्रथम ही आपके गुणानुवाद सुन लिए थे, और जिन स्त्री ने तुम्हारे चरणारविंद की सुगंधी नहीं सूंघी, वह स्त्री जीवित ही मृतक पुरुषों को पति मानकर भेजे हुए, जो बाहर जो चर्म नख केस में ढका है और भीतर मांस हाड़ रुधिर कीड़े विष्ठा कप और वात पित्त से भरा है,
उसे अपना पति मानकर कौन सेवन करे। भगवान कृष्ण के कहा कि तुम घर और देह में उदासीन है। रुक्मिणी ने कहा कि कमलदो लोचन, तुम अपने स्वरूप में रमन करते हो और मुझ में आसक्त नहीं हो। दृष्टि जिनके अर्थात मेरी चाहना नहीं है, तो भी तुम्हारे चरणारविंद में मेरा स्नेह हो। तब कृष्ण बोली कि स्नेह होने से तुम्हें क्या लाभ होगा। इसके उत्तर में रुक्मिणी ने कहा कि तुम्हारे चरणारविंद में अनुराग होना ही बड़ा लाभ है। जिस समय विश्व को बढ़ाने के लिए गुरु को ग्रहण कर मुझे माया की ओर देखोगे, वही बड़ा अनुग्रह है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण ने जो जो बातें कही उन सबका यथायोग्य उत्तर देकर रुक्मिणी बोली कि हे मधुसूदन, आपने कहा था अपने समान क्षत्रियों का अब भी हाथ पकड़ लो, ये मैं झूठ नहीं मानती। जैसे काशी के राजा की पुत्री अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इन तीनों कन्याओं से अम्बा कन्या के शालवा राजा से जैसी प्रीति हुई, उसी प्रकार मेरी प्रीति आपसी हुई है। और अच्युत, विवाहित विविचारिणी स्त्री मन नवीन पुरुषों में जाते, ऐसे बहुत कथाएं हैं। विवि के पुरुष इस प्रकार की खोटी स्त्रियों को अपने घरों में नहीं रखते, यदि रखे भी तो इस लोक में परलोक में भ्रष्ट हो जाए। कृष्ण बोले कि रुक्मिणी, तुम्हारा बात सुनने के लिए मैंने ऐसी बातें कही थी और मेरे वचन को जो जो उत्तर तुमने दिए वो सब सत्य हैं। हे भामिनी, मंगल रूपिणी, जिस वस्तु की तुम चाहना करती वो सौ मुझसे एकांत भक्ति होने से तुमको प्राप्त ही है। कल्याणी, मुक्ति पर्यंत तुम्हारे सब मनोरथ प्राप्त होंगे। हे निष्कलंक रुक्मिणी, तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रतापन हमने भले प्रकार जान लिया, क्योंकि हमने यद्यपि वचन कहकर तुमको चलायमान भी किया, परंतु तो भी तुम्हारी बुद्धि मुझसे चलायमान नहीं हुई। विषयों में आत्मा और मन लगाए जो पुरुष तपस्या और ब्रह्मचर्य करके स्त्री पुरुष भोगार्थ सुख के लिए मेरा भजन करते, वे मेरी माया से मोहित होकर भूल रहे। हे भामिनी, मोक्ष सहित संपूर्ण संपत्तियों का दाता मुझे पाकर भी जो विषय की चाहना करते, वो मेरी चाहना नहीं करते, वो पुरुष अभागी है। क्योंकि विषयों का सुख तो कुत्ते और शुकरों की योनि में भी मिल जाता है। विषयों में मन रहने से नरक होता है। घर की महारानी, संसार छुड़ाने वाली चाहना रहित मन की वृत्ति जो तूने मुझ में लगाई वो भली बात है। खोटे अभिप्राय और अपने प्राणों का भरण पोषण कर औरों को ठगने वाली स्त्री के मन की वृत्ति मुझ में नहीं लगती। हे प्राणेश्वरी, 16,108 महिलाओं में तुम्हारे समान प्यार करने वाली मैं और स्त्री नहीं देखता, क्योंकि विवाह के समय आए हुए राजाओं को त्याग कर मेरी और देख पाती लिख कर मेरे पास ब्राह्मणों भेजा। युद्ध में तुम्हारे भाई को जीत उसका सिर मुंडवाकर विरूप कर दिया और अनिरुद्ध के विवाह में चौपट खेलते खेलते उसे मार डाला। ये भाइयों का दुख हमारे त्यागने के भय से तुमने सहन कर लिया और मुझ में कुछ न कहा। ऐसी तुम्हारी बातों ने हमको वश कर रखा है। हे प्राण वल्लभे, मेरे बुलाने के लिए सबसे छिपाकर दूध को मेरे पास भेजा और जब मुझे आने में विलंब हुआ तब इस विश्व को शून्य मानकर और राजा मेरे योग्य नहीं है ये निश्चय कर शरीर त्यागने की इच्छा करने लगी। ये बात तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकती। हम तुम्हारी क्या प्रशंसा करें। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार जगत के ईश्वर कृष्ण मनुष्य लोक की लीला का अनुकरण कर हास्य की बातें रुक्मिणी अति रानियों के साथ रमन करते थे। सामर्थ्यवान संपूर्ण लोगों के गुरु, सबका दुख हरने वाले कृष्ण की इसी प्रकार और रानियों के महिलों के रहकर गृहस्थ आश्रम के धर्म सिखाते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां कृष्ण रुक्मिणी संवाद वर्णनम नाम षष्ठितमो अध्यायः। दशम स्कंद का 61वां अध्याय है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र की एक एक रानी ने कृष्ण के ही समान रूप गुण वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए। घर से कहीं बाहर न जाए, अपने पास ही रहे, ऐसे कृष्ण को देखकर राजाओं की पुत्री श्री कृष्ण आत्माराम इस बात को न जान अपना प्यारा मानने लगी। व्यापक कृष्ण भगवान ने कमल कोश के समान सुकुमार मुख, बड़ी भुजा, बड़े नेत्र, प्रेम सहित मंद मुस्कान, रसभरी चितवन, मनोहर वाणी इत्यादि मोहित होकर जो स्त्री अपने विलास से पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को मन मोहित करने को समर्थ नहीं हुई, गढ़ हास्ययुक्त कटाक्ष जताए अभिप्राय के मन को हरने वाले भ्रुकुटी रूप मंडल प्रेरित जो सूरत संबंधी विचार उनमें प्रगल्भ
जो मनमत और बाण दूसरे काम शास्त्रों से प्रसिद्ध जो उपाय, उनसे 16,108 स्त्रियां भगवान वासुदेव को मनवश करने को समर्थ न हुई। ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मार्गों को नहीं जानते, ऐसे लक्ष्मीपति कृष्ण इस प्रकार पति पाकर स्त्रियां निरंतर बड़े आनंद से, स्नेह भरी हंसी से, चित्तवर्ण हास्य चित्तवन पूर्वक नवीन नवीन संगम में बोलना इत्यादि विलास समूह को सेवन करती थी। यद्यपि एक रानी के सन्मुख 100 दासी हाथ जोड़े रहती थी, परंतु तो भी सन्मुख जाकर लीवा लाना, आसन बिछाना, पूजन करना, चरण धोना, बिरा लगाना, चरण दबाना, पंखा करना, अंतर लगाना, पुष्प चढ़ाना, केस सुधारना, शैया बिछाना, स्नान कराना इत्यादि कृष्ण की सेवा आप ही करती थी। हे राजन, 10-10 पुत्र वाली कृष्ण की रानियां थी। उनमें 8 पटरानी प्रथम वर्णन कर आए थे। उनमें प्रद्युम्न आदि पुत्रों के नाम तुमसे वर्णन करता हूँ। ये था प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, बलवान, चारुदेह, सदारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु, ये 10 पुत्र कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न हुई। भानु, सुभानु, सौरभानु, प्रभानु, भानुमानु, चंद्रभानु, बृहद भानु, रति भानु और श्री भानु और प्रतिभानु, ये 10 पुत्र सत्यभामा के उत्पन्न किए। सांब, सुमित्र, पुरुंजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और ऋतु, ये सांब से आदि श्री कृष्ण ने समान गुण वाले 10 पुत्र जाम्बुवंती से उत्पन्न हुए। हे वीर, चंद्र, अश्वसन, चित्र, वेगवान, ऋष और अंकुश, शोभायमान, बंश, कुंती, ये 10 नागनी जीते से उत्पन्न हुए। श्रुत, कवि, रूष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, इन सब से छोटा सोमक, ये 10 पुत्र कालिंदी से हुई। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, वृद्धोग, महाशक्ति, सह, वोज और अपराजित, इन 10 पुत्रों ने लक्ष्मण से जन्म लिया। लक्ष्मणा से रुक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, उन्नाद, महान, पवन, वही और शुद्धि, ये 10 पुत्र मित्रविंदा से जन्मे। संग्रामजित, भरतसेन, शूर, प्रहरन, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु, सत्यक, ये 10 पुत्र नाम भद्रा रानी से उत्पन्न हुए। हे नृपत्तम, परीक्षित ये भगवान कृष्णचंद्र की 8 रानियों के पुत्रों का वर्णन किया। अब बलदेव जी की रानी रेवती से दीप्तिमान ताम्र, तप्तादि पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे रुक्मिणी आदि के पुत्र कहे, इस प्रकार 16,000 रानियां को भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। भोजकट पूर्ववासी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती में प्रद्युम्न जिसे महाबलवान अनिरुद्ध नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, यह जो कृष्णचंद्र के पुत्र और उनके पुत्र और नाती करोड़ों हुए। कृष्णचंद्र से उत्पन्न हुए पुत्रों की 16,000 माताएं हुई। हे राजा परीक्षित, भगवान रुक्मिणी ने अपने वैरी के पुत्रों को अपनी कन्या कैसे ब्याही, वह युद्ध में भगवान कृष्ण से पराजित होकर उनसे मारने का उपाय देख रहा था। हे विद्वन, सब दोनों शत्रुओं के बीच में विवाह संबंध कैसे हुआ, ये विस्तार सहित हमारे आगे वर्णन कीजिए। कदाचित आप कहे कि हम इस बात को क्या जाने को, इसका उत्तर यह है, योगेश्वर तो भूत भविष्य वर्तमान इंद्रियों से अगम्य दूर किसी से ओट में हो, उसे भी योगीजन भले प्रकार जानते हैं। सुखदेव जी बोले, हे महाभाग परीक्षित, रुक्मी की पुत्री रुक्मवती ने साक्षात मूर्तिमान कामदेव के अवतार प्रद्युम्न को स्वयंवर में वर लिया, तो वह युद्ध में इकट्ठे हुए राजाओं को एक ही रथ से जीत उसे हरण करके ले गए। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के तिरस्कार का वैर स्मरण रखता था, परंतु तो भी बहन को प्रसन्न करने के लिए भांजों को अपनी कन्या दी। हे महाराज परीक्षित, सुंदर बुद्धि विशाल नेत्र वाली रुक्मिणी की चारुमती पुत्री का बलवान कृतवर्मा के पुत्र ने पानी ग्रहण किया। यद्यपि रुक्मी वैर बांध रहा था, परंतु तो भी अपनी बहन को राजी करने के लिए कृष्ण की नाती अपने दोहित्र अनिरुद्ध को अपनी पोती रोचना नामक कन्या दी। शत्रु के साथ संबंध करना अयोग्य है, इस बात को स्वयं रुक्मी जानता था, परंतु स्नेह के पास में
बंद कर विवाह कर दिया। हे राजा परीक्षित, उस अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में रुक्मिणी, कृष्ण, बलदेव, सांब, प्रद्युम्न को आदि लेकर सब यादव भोजकटपुर को बारात गए। जब विवाह हो चुका तब कलिंग देश के राजाओं आदि से घमंडी राजा रुक्मी से कहने लगे कि हे रुक्मी, बलदेव जी को जुए में जीत लो। हे राजा रुक्मी, जब बलदेव पासे का खेल नहीं जानता परंतु इसको खेलने का व्यसन बड़ा है। ये सुनते ही रुक्मी बलदेव को बुलाकर उसके संग जुआ खेलने लगा। बलदेव जी ने वहाँ प्रथम 100 फिर 1000 इसके पीछे 10,000 रुपयों का दाव लगाया, परंतु वह दाव रुक्मी ही धांधलबाजी करके जीत गया। उस समय कलिंग देश का राजा दांत दिखाकर बलदेव जी को बहुत हंसी करके कहने लगा, रे जुआ का खेल और पाशों की सार तुम गंवार क्या जानोगे, क्योंकि जुआ खेलना और युद्ध करना तो राजाओं का काम है। तुम गोप ग्वाल हो, गौओं को पहचानते हो। ऐसे सुन सब बलदेव जी उस हंसी को सहन न कर सके। इसके उपरांत रुक्मिणी ने 1 लाख मोहर का दाव लगाया, उससे बलदेव जी जीते, परंतु उस समय कपट करके मैंने जीता। इस प्रकार रुक्मी कहने लगा। जिस प्रकार अमावस और पूर्णिमा को समुद्र क्षोभयुक्त होता है, उसी प्रकार श्री बलदेव जी अत्यंत क्रोधित शोभित हो और स्वभाव से ही उनके अरुण नेत्र ऐसे बलदेव जी अति क्रोध कर 10 करोड़ का दाव लगा दिया और वास्तव में बलदेव जी वह दाव जीत गए। तब फिर रुक्मिणी ने कपट करके कहा कि मैं जीता हूँ, इस विषय में ये जो सभासद उपस्थित है उनसे पूछ लो। इस प्रकार बलदेव जी रुक्मी का विवाद हो रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई कि बलदेव जी जीते हैं, रुक्मी का वचन मिथ्या है। उस समय आकाशवाणी का निरादर करके दुष्ट राजाओं का सिखाया रुक्मी महात्मा बलदेव जी की हंसी करता काल से प्रेरित होकर ये वचन कहने लगा, तुम गौओं को चराने वाले, तुम पासे खेलना नहीं जानते। पावों से और बाणों से तो राजा लोग खेलते हैं, आप सरी के पासे खेलना क्या जाने। हे परीक्षित, जब इस प्रकार रुक्मी ने अनादर कर राजाओं से हंसी की, तब महाबलवान बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो परिध उठाकर मंगल सभा में रुक्मी का संहार कर दिया और कहा कि हे राजन, जब बलराम जी जब सब राजाओं को देखते देखते रुक्मी को मार डाला, उस समय कलिंग देश का राजा अत्यंत भयभीत होकर भाग कर झुंझलाकर बलराम जी उसी दशा को पग पर पकड़ लिया और जोर से दांत फाड़ कर वो हंसा था, वो दांत तोड़ दिए और राजा बलदेव जी ने परिध से पीड़ित हो डर कर भाग गए। जिस हाथ जंगा और सिर टूट गए थे और रुधिर से उनका शरीर भी भीग रहा था। हे परीक्षित, जब कृष्ण का साला रुक्मी मारा गया, उस समय भगवान कृष्णचंद्र ने तो अच्छा कहा न बुरा कहा, क्योंकि जो अच्छा कहते तो रुक्मिणी अप्रसन्न होती और बुरा कहते बलदेव जी अत्यंत बुरा मानते, इसलिए न कहा चुपचाप रहे। इसके उपरांत दोहर हिलने के साथ अनिरुद्ध जी को रथ में बिठाकर बलरामादिक सब यादव भगवान कृष्ण का आश्रय पाकर सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुर से चल द्वारकापुरी में आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिणवधो नाम एकषष्ठतमोऽध्यायः।